अवसर पर उपस्थित इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हम सबके परिवार के ही सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल आर.पी. शाही जी, आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री मंजूर पुरी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित प्रोफेसर अरविंद कुमार जी, संचालन कर रहे डॉक्टर सलीम जी, प्रतिवेदक खरगे जी, और इस राष्ट्रीय संगोष्ठी को सहयोग करने वाले संस्था भारतीय वैश्विक परिषद से उपस्थित डॉक्टर F.R. सिद्दीकी जी, पूरे राष्ट्रीय संगोष्ठी को स्वरूप देने से लेकर के और इसको संपन्न कराने में पूर्णतः सहयोग करने वाले ऐसे डॉक्टर तेज प्रताप सिंह जी, उपस्थित भाइयों और बहनों। 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी अपनी पूर्णता की ओर है। इस अवसर पर मैं आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल आर.पी. शाही जी का महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से, श्री गोरक्षनाथ मंदिर और महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं वो लखनऊ से चल करके हमारे इस समारोह के लिए समय निकाले और आज हम सबकी इस आयोजन की गरिमा बढ़ा रहे हैं। हम इस समारोह के उद्घाटन और समारोह को लेकर के जब अतिथि तय कर रहे थे, डॉक्टर टी.पी. सिंह जी से लगातार बात हो रही थी। एक नाम जो बहुत पहले से हम लोग चाहते थे कि हमारे बीच वो उपस्थित हों, मंजूर पुरी जी को हम लोगों ने इसके पहले भी एक इंटरनेशनल सेमिनार में ऑनलाइन उनको सुना था, उन्होंने हमारे सत्र में वो उपस्थित थे। हम चाहते थे कि वो उपस्थित होकर के एक बार हमारे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें, सहज और सरल ढंग से हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके दिल्ली से यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपका मार्गदर्शन मिलने वाला है। अभी इसे आप तैयार रहिए, क्योंकि इसकी तैयारी हो चुकी है कि मंजूर पुरी जी जब बोलने के लिए आएंगे तो माइक आपकी तरफ भी जाएगा, इसलिए विद्यार्थी मन बनाए रहें। मैं मंजूर पुरी जी का भी महाविद्यालय परिवार की ओर से, गोरखपीठ की ओर से, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर अरविंद कुमार जी गोरखपुर को आ चुके हैं। इस महाविद्यालय में उनका भी पहला आगमन है और हमारा उनसे पहला परिचय है। उनके बारे में तो हम सुनते रहे हैं, उनका अकादमिक परिचय आपने सुना है। मैं प्रोफेसर अरविंद कुमार जी का इस महाविद्यालय परिवार की ओर से, गोरक्षनाथ मंदिर और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। यह राष्ट्रीय संगोष्ठी, यद्यपि महाविद्यालय राष्ट्रीय संगोष्ठी 1 साल में 2 से 3 राष्ट्रीय संगोष्ठी करता रहा है, हमारे लिए फंड कोई समस्या नहीं है। बावजूद इसके जब कोई सरकार की संस्थाएं या कोई ऐसे NGO हमारा सहयोग करते हैं तो हमारा उत्साह वर्धन होता है। ऐसे में भारतीय वैश्विक परिषद ने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया है और उन्होंने अपना आर्थिक सहयोग इस महाविद्यालय को दिया ही दिया है, अकादमिक सहयोग भी उन्होंने दिया है। इसके लिए महाविद्यालय परिवार भारतीय वैश्विक परिषद के प्रति भी आभार व्यक्त करता है। यह राष्ट्रीय संगोष्ठी 2 दिनों में अपने विषय के साथ कितना न्याय कर पाई है, हम अपने विषय पर अपने विद्यार्थियों के बीच कितना पहुंच पाए हैं, ये समय बताएगा। वैसे हमारे राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्देश्य 2 होता है। एक तो विद्वानों के बीच परिचर्चा होता है, लेकिन इसका बड़ा उद्देश्य होता है कि हम इन विषयों पर लेकर के देश के अकादमिक विद्वानों को हम अपने विद्यार्थियों से परिचित करा दें। उन विषयों पर हम अपने विद्यार्थी के बीच लेकर के चलेंगे। ऐसे चयनित विद्यार्थियों के बीच ये विषय 2 दिनों में कहाँ तक पहुँचा है, विद्यालय को आकलन करना होगा, विद्यार्थियों को आकलन करना होगा। हम इस पर आगे परिणाम तक पहुँचेंगे। इन 2 दिनों में सभी महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने, जिन्होंने अपना पंजीकरण करा करके इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में हैं, कल मैं था नहीं पूरे दिन, लेकिन यहाँ से जो एक आवाज़ केवल हमारे तक पहुँची थी, गर्मी बहुत है। यानी विषय क्या है ये आवाज़ पहुँची नहीं, विषय अच्छा आया। हमने जिस विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी हम करने जा रहे हैं, भारत की विदेश नीति के आयाम में परिवर्तन क्या आया, 219 के बाद क्या हुआ, ये सब तो हमें लगता है कि आपने सोच रखा है कि लिखेंगे, पढ़ेंगे, बताएंगे। लेकिन एक चीज़ जो बार बार कल से जा रहा है, इसको गर्मी बहुत है। मेरा आग्रह है कि अगर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की संस्थाओं के विद्यार्थी और शिक्षक
देश के विषय पर विचार करते समय, समाज के विषय पर विचार करते समय, राष्ट्रीयता पर विचार करते समय अगर गर्मी का एहसास करेंगे तो हमारे संस्थापकों का जो उद्देश्य है, जैसे युवा पीढ़ी तैयार करना, हम उस उद्देश्य के साथ कहीं लगता है कि कहीं न्याय नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमारे लिए आप कल्पना करिए, लेफ्टिनेंट जनरल ऑफिस आईजी हैं, वो बताएंगे कि किन परिस्थितियों में देश की रक्षा होती है, कैसे हम देश की विदेश नीति को तय करते समय सेना और सुरक्षा का क्या स्वरूप होता है। तो जिस देश में देश पर मर मिटने वाले ऐसी एक परंपरा, यशस्वी परंपरा रही हो, हम जिस ट्रस्ट द्वारा संचालित हैं श्री गोरक्षनाथ मंदिर और गोरक्षपीठ की एक यशस्वी परंपरा रही हो देश पर सब कुछ न्यौछावर करने के लिए, उसमें कार्यक्रम और समारोहों की ये गर्मी मुझे लगता है कि प्रभावित नहीं करनी चाहिए। मैं अपने विद्यार्थियों को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इसका सामना करते हुए, साहस करते हुए और लगातार अभ्यास करते रहिए। चक्कर में मत रहिएगा कि लोगों के कहने पर एसी लगने जा रहा है। हम लोगों को इसमें रहना है, इसका अभ्यास करना है। लोग सुझाव दे रहे हैं, हम भी कहते हैं हाँ एकदम जरूरत हो गई, ये लग जाएगा। जैसे आरओ नहीं लगा वैसे एसी नहीं लगना है। इसके लिए तैयार रहिए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और एक बार मैं फिर अपने अतिथियों का स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। भारत माता की जय।